दिल्ली में फिर खाकी पर लगा दाग, पुलिस वाले पर आरोप, सेल टैक्स एजेंट को अगवा कर लूटा, मंगवाई फिरौती। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ने पीड़ित सुनी आपबीती। पीत बिहार पुलिस ने बैंक में धोखाधड़ी करने वाले 2 भाइयों को पकड़ा। बैंकों के अंदर लोगों के रुपए गिनने के बहाने कुछ लोगों पर हाथ साफ कर देते थे। कृष्णानगर में एमसीडी ने चलाया अतिक्रमण अभियान, डिस्प्ले पर लगा सामान कार्रवाई के दौरान ले गए एमसीडी कर्मचारी, दुकानदारों ने किया इसका विरोध। दिवाली की खरीदारी के लिए पूर्व दिल्ली के बाजारों में बड़ी भीड़, बर्तन से लेकर कपड़ों तक की हो रही है खरीदारी। बाजारों में ग्राहक ही ग्राहक आ रहे हैं नजर। और लक्ष्मी नगर में बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनी पार्किंग से चोर ने पल्सर बाइक को चुराया। सीसीटीवी में मामला हुआ कैद, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच की शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में 3 पुलिस वालों पर एक सेल टैक्स एजेंट को अगवा कर कैश लूटने, घर से फिरौती मंगवाने और फोन पे से रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। वहीं शुक्रवार को शादरा के डीसीपी आर सत्यसुंदरम ने खुद पीड़ित को अपने ऑफिस बुलाकर आपबीती सुनाई, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। सूत्र टेक। वहीं शुक्रवार को शादरा के डीसीपी आर सत्यसुंदरम ने खुद पीड़ित को अपने ऑफिस बुलाकर आपबीती सुनी, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। सूत्रों का कहना है कि जीटीबी इनक्लेव एसएचओ को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पूर्व दिल्ली की पीत बिहार पुलिस ने 2 ऐसे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो बैंकों के अंदर लोगों के रुपए गिनने के बहाने कुछ रुपयों पर हाथ साफ कर देते थे। आरोपी नासिर खान और अमजद खान गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वे दिल्ली में वारदात करने आते थे। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने किसी बबलू नाम के व्यक्ति से धोखे से रुपए चोरी करना सीखा था। वे बैंक में कैश निकालने या जमा करने गए लोगों को टारगेट करते थे। उनमें भी अधिकतर बुजुर्गों को टारगेट किया जाता था। कैश गिनने या किसी और मदद के बहाने आरोपी लोगों के कुछ रकम गायब कर देते थे। एसएचओ प्रीत बिहार हीरालाल के सुपरविजन में एक टीम ने छानबीन शुरू की। जांच के दौरान बैंक और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। आरोपियों की तस्वीर मिलने के बाद उनकी पहचान करने का प्रयास किया गया। आखिरकार पुलिस ने पता चल गया कि आरोपी गरिमा गार्डन गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने वहां रेड कर दोनों आरोपियों को धर दबोच लिया है। नासिर पहले चोरी, स्नैचिंग, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट के समेत तमाम 20 मामलों में शामिल रहा है। अमजद 13 मामलों में शामिल रहा है। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर के लाल क्वार्टर मार्केट में एमसीडी ने अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिस दौरान सड़कों पर लगे डिस्प्ले को अतिक्रमण अभियान के जरिए हटा दिया गया। दुकानदारों ने इस अभियान से काफी आक्रोशित नजर आए हैं और अतिक्रमण का जो अभियान चलाया गया उसका विरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि 2 साल से वैसे भी फेस्टिवल सीजन में लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, जिस दौरान हमें भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। लेकिन दिवाली के समय ऐसी कार्रवाई काफी निंदनीय है। हम डिस्प्ले पर सामान नहीं लगाएंगे तो ग्राहक खरीदने कैसे आएंगे। एमसीडी का ये अभियान से हमें काफी निराशा है। डिस्प्ले पर लगा सामान भी एमसीडी कर्मचारी उठाकर ले गए हैं। हमारा एमसीडी का डंडा आ गया, काम मत करो। अरे हम कैसे काम करें, अपनी इज्जत कैसे बचाएं, कैसे पैसे कमाएं, अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाएं, हमें जान से मार दो। कन्वर्जन बाप के बाप 192 रुपए स्क्वायर मीटर, पार्किंग 1330 रुपए स्क्वायर मीटर। पहले नीचे का लेते थे, अब ऊपर के फ्लोर का भी दे दो। ऊपर दुकान खाली है तो भी हाउस टैक्स देना है। हाउस टैक्स 4 गुना कर दिया, 4 गुना। इतना लंबा चक्कू लेके बैठे हुए, हमें जान से मार दो, मर जाएंगे हम। हुआ क्या है? यहाँ पे एमसीडी आ गई और कूड़े का ट्रक लेके आए। कूड़े का ट्रक में माल डाला हमारा, कूड़े की गाड़ी में। जिस माल की हम पूजा करते हैं वो माल हमारा कूड़े में डाल दिया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पूरे हाउस टैक्स सारा कुछ देते हैं, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज और बहुत लंबे इनके रेट हैं, वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं। और ये है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है कि जो इनकी सारे हर चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे। त्योहार के बच्चे, त्योहार का टाइम है और बाइक की बात है, पहले बिहार
ग्राहक नहीं था, ग्राहक है, तो हम इनके पूरे हर चीज़ को हम खेल रहे हैं और ये बहुत गलत चीज़ है। ज्यादातर लोगों को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। ऐसे में शादी हो या फिर किसी भी त्योहार की खरीदारी, लोग कम बजट में बस एक अच्छी शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सबसे बड़े त्योहार दिवाली की बात की जाए तो कहते हैं ये फेस्टिवल लोगों का दिवाला निकाल देता है, क्योंकि इस दौरान हर तरह का खर्चा होता है, फिर चाहे वो कपड़े का हो या फिर देने लेने का, गिफ्ट्स का हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का। सब तरह से इंसान की जेब खाली हो जाती है। ऐसे में जितना हो सके उतना हम खर्च करने के बारे में सोचते हैं। तो देखा जा रहा है कि पूर्व दिल्ली के बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और जगह जगह देखा जा रहा है दुकानों पर भीड़ लगी है। पूर्व दिल्ली के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ है। हमने दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का कहना है कि बेडशीट, कई तरह के होम डेकोरेशन के आइटम्स लोग खरीद रहे हैं। साथ ही क्रॉकरी, होम अप्लायंस, बाउल सेट्स ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। मैक्सिमम 1-2 अप्लायंसेस देख रहे हैं किचन के लिए, जैसे एयर फ्रायर्स होते हैं या फिर और बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हम गिफ्टिंग में भी देख सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसी कुछ चीज़ें। क्रॉकरी में बहुत कुछ हैं, कप्स हो गए, मग्स हो गए। मेनली किचन की आइटम ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं दिवाली पर गिफ्टिंग के लिए। बहुत कुछ है, बेडशीट्स है, टॉवल्स है, कंफर्टर्स है, एसी ब्लैंकेट है, बेड कवर्स हैं, कुल्टेड बेड कवर है, दोवर सेट है, दोवर है। मोस्टली लोग क्या परचेज करते हैं? बेडशीट, कंफर्टर, टॉवल्स सब चल रहे हैं, बहुत चल रहा है। खास डिस्काउंट दिया है इस बार आपने? सब पे ही है डिस्काउंट। वेल्सपन की बेडशीट है, पॉर्टिको है, सॉलिटेयर है, एले होम है, ब्रांडेड है सब। यही चल रही है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट कैंडी वगैरह हो गए, डिनर सेट हो गए, ट्रे सेट हो गए मेलामाइन के, यही वही मेलामाइन कैंडी वगैरह हो गई, राइस कुकर हो गए, बहुत आइटम है। मुझे बेडशीट लेने हैं, कुशन लेने हैं, कुशन कवर लेने हैं, कर्टन्स लेने हैं, वो सब मैं यहीं से ही लेने आई हूँ। और मैं बहुत जगह मैंने ट्राई किया बट मुझे यही पसंद आ रहा है जो भी आ रहा है। गिफ्ट के लिए यही हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं, ये चलती हैं आजकल, मालूम ही है आपको। थोड़ा रेट भी रिजनेबल होते हैं और देने में भी सही रहता है। ऐसा है जी, जो समझ आएगा वही सामान खरीदेंगे। ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर है नहीं कि हमें यही लेना है, जो मतलब लगा हुआ है समझ आ जाएगा ले लें। दिल्ली में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाकर चोर लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ताज़ा मामला लक्ष्मीनगर इलाके का है, जहां पर एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनी पार्किंग से चोर ने पल्सर बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित पीयूष के अनुसार मंगलवार रात को वे अपनी बाइक खड़ी करके घर में सो गए थे। अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास जब ऑफिस जाने के लिए पार्किंग में आए तो देखा तो बाइक गायब थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है, ताकि चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सर, रात में मैंने 11 तारीख की रात में 10 बजे तक मैं अपनी गाड़ी पार्क करके ऊपर चला गया और ऊपर जाके मैं जस्ट आराम कर रहा था, सो रहा था। सुबह नेक्स्ट डे मेरे को ऑफिस जाना था। ऑफिस जाने के लिए मैं अप्रॉक्स 9:30 नीचे उतरा। मेरी बाइक नहीं थी। मैंने आसपास पता किया, फिर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ तो थर्ड फ्लोर के आंटी के पास उनका एक्सेस रहता है, उनसे एक्सेस लिया और एक्सेस लेके से जब मैंने पता किया, थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मेरी बाइक किसी सुबह 7:30 बजे कोई आया था, रिक्शा से आया था और वो बंदा उतरा और बाइक लेके मेरी चला गया। इस साल के आखिर में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले राजनीति का दौरा शुरू हो गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस रैली का मकसद एमसीडी चुनाव से ही हो सकता है। इसी मुद्दे पर हमने बीजेपी नेताओं से बात की तो बीजेपी नेता संदीप कपूर का कहना है कि 12 महीने हर कार्यकर्ता एक्टिव रहता है, वहीं 12,500 कार्यकर्ता कल रैली में शामिल होंगे। वहीं जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी नेता कंचन महेश्वरी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसमें एक बहुत बड़ा संगठन है और लगातार 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक्टिव रहता है। आपस में हम मिलते हैं, कार्यक्रम करते हैं और चुनाव है या नहीं है, कार्यकर्ता संगठन के लिए, सेवा के लिए कार्य करते रहते हैं। आने वाली 16 तारीख को रामलीला ग्राउंड में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पंच प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली की 12,500 जो समितियां, उनसे 5-5 चुने हुए कार्यकर्ता इस पंच परमेश्वर सम्मेलन में आएंगे। बाकायदा कार्ड लेकर आएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली की पूरी टीम, उसमें आदेश गुप्ता जी, सभी एमपीज,
आदरणीय सिद्धार्थन जी सभी उसमें रहने वाले। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है और अब तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है और उसके बाद निश्चित रूप से चुनाव में हम लोग जाने वाले हैं। उसकी तैयारी उसका बिगुल बन चुका है। प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। पंच परमेश्वर का जो बड़ा सम्मेलन रामलीला मैदान में हो रहा है वो इसका प्रतीक है कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपनी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से विजय प्राप्त करके ही आएंगे। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लगभग ना के बराबर हैं कोरोना के मामले। ऐसे में लोग मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर से त्योहारी सीजन चल रहे हैं, लोग मार्केट में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। ऐसे में डर है कि कहीं कोरोना वायरस फिर से दस्तक ना दे जाए। ऐसे में जब हमने बाजारों का जायजा लिया तो देखा कि बाजारों में 4 से 5% लोग ही मास्क लगा रहे हैं। जब हमने बात की तो पता लगा कि अब लोगों के मन में कोरोना का डर नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोग मास्क नहीं लगा रहे। साथ ही सरकार ने चालान भी खत्म कर दिया है और लोगों और भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। नहीं आ तो रहे, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादा लगा रहे हैं, बाकी वैसा तो नहीं है। कोई भी लगा रहा लगभग मुश्किल से 5% कह दो बस। मतलब यही है कि अब जो है इतने मतलब है नहीं, परसेंटेज है नहीं है। परसेंटेज जो है मुश्किल से 2 या 3% की परसेंटेज है। अब वो भी यहाँ की नहीं आई है, वो ज़्यादातर दूसरे एरिया की है। उसमें है शादरे जोन में जो है तो अप्रोक्सीमेट 0.5% की है ज़्यादा से ज़्यादा। कोरोना की जो परसेंटेज है यहाँ शादरे जोन में तो है नहीं बिल्कुल भी। नहीं, कोरोना के मामले कम हुए हैं, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, एक्टिव केस नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। डर जो था कोरोना का मन में लोगों को हट गया है क्या? वो थोड़ा कम हो गया, उसकी वजह से मास्क नहीं लगा रहे लोग। भीड़ भाड़ रहती है मार्केट में? थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। करवा चौथ का मौसम है, हाँ, त्यौहार के में जो है 1-2 दिन रही थी भीड़ भाड़, वैसे भीड़ भाड़ नहीं है मार्केट में। भीड़ भाड़ में थोड़ा बहुत लगा रहे थे। अब बीमारी लोग सोच रहे हैं बीमारी नहीं हो रही तो अब इसी बीमारी नहीं निकल रहे। कोरोना वैक्सीन वगैरह सब लग चुकी, त्यौहार का सीज़न आ रहा है, दिवाली वगैरह आ रही है, इसीलिए लगाना चाहिए। डर खत्म हो गया कोरोना काल का, चालान का डर भी खत्म हो गया, इसलिए नहीं लगा रहे हैं लोग। चालान वगैरह कहाँ कट रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कट रहे हैं चालान। नहीं, मास्क मतलब बहुत कम लोग, जैसे मतलब 100 में से 10% लोग ही लगाते हैं। बीमारी ख़त्म हो गई, इस वजह से कोई लगा नहीं रहा है। अब देखो बीमारी आएगी तो सबसे पहले सरकार को पता चल जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से कदम उठा लेते हैं, तो चालान वगैरह कर देते हैं, मास्क लगाना अनिवार्य कर देते हैं। तो पब्लिक को पता चल जाता है तो लोग मास्क लगाना चालू कर देते हैं। और अब जब सबको पता है कि बीमारी है नहीं तो इसलिए कोई मास्क लगाता नहीं। मैंने तो मास्क इसलिए लगाया क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत लग रही है और मैं टीबी ट्यूबरक्लोसिस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो वहाँ पे सारे पेशेंट आते हैं, हम उनको काउंसलिंग भी यही करते हैं कि मास्क लगाओ डाइट प्लान के लिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे मास्क लगाना चाहिए अभी। अब इतना ज़्यादा कोविड का तो डर नहीं रहा है, इसलिए लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अब ऐसा कुछ किया हुआ नहीं है कि मास्क लगाना है या दूरियां बना के रखनी है। हाँ, चालान भी हटा दिया है, तो इसलिए शायद अब आम जनता को इतना रहा नहीं है कि हम मास्क लगाए या बिना नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।